नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों के खजाने में। खजाना इसलिए क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं चुनी हुई मजेदार कहानियां। तो क्या आप बता सकते हैं कि आज की कहानी किसके बारे में है? चलिए आपको एक हिंट देते हैं। अरे वाह, आप तो झट से पहचान गए। ये कहानी हमारे प्यारे श्री कृष्ण जी की है। अपने बालपन में श्री कृष्ण जी ने इतने चमत्कार और लीलाएं की हैं कि सच्चे मन से देखा जाए तो उनके निशान आज भी हैं। उनकी सीख आज भी अपनाई जा सकती है। तो देर किस बात की, चलिए कहानी शुरू करते हैं। कृष्ण जी के चमत्कारों की कथाएं लोकप्रिय हो रही थीं। सुनाने वाला भी खुश होकर सुनाता और सुनने वाला भी आनंद का अनुभव करता। सब जगह बस श्री कृष्ण नाम ही गूंज रहा था। यह कथाएं ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच रही थीं। ब्रह्मा जी ने सोचा, बड़ी धूम है इस बालक की वृंदावन में। चलो चलकर हम भी देख लेते हैं इस बालक के एक दो चमत्कार। वे अपने हंस पर बैठे और निकल पड़े वृंदावन की ओर। उन्होंने देखा कि एक नन्हा ग्वाला पेड़ के नीचे बैठकर अपने मित्रों को अपने हाथ से खाना खिला रहा है। मित्र भी बड़े प्रेम से उस बालक को खाना खिला रहे हैं। ये लो कृष्णा, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए लड्डू भेजे हैं, और मेरी माँ ने रसगुल्ला, और मेरी माँ ने जलेबी। इस पर श्री कृष्ण बोले, ओह मित्रों, तुम और तुम्हारी माताएं मुझसे कितना स्नेह करते हो। मैं ताज़ा माखन लाया हूँ, आओ मिलकर खाते हैं। इतना ही नहीं, नन्हे कृष्णा की बांसुरी सुनकर गाय, बछड़े, पक्षी सब उस धुन में खो रहे थे। ये सब देखकर ब्रह्मा जी बोले, अरे ये तो कोई मायावी मतलब जादूगर जान पड़ता है। भला प्रभु विष्णु इस तरह माटी में थोड़ी ना खेलेंगे, इस तरह इन बच्चों के हाथ से खाना थोड़ी ना खाएंगे, और क्या इस तरह गाय और बछड़े चराएंगे? नहीं नहीं, ये नारायण नहीं हो सकते। ये तो कोई मायावी है। देखते हैं ये कितनी माया रच सकता है। बस ये सोचकर ब्रह्मा जी ने सभी बालकों, गायों तथा बछड़ों को योग निद्रा में सुला दिया और अपने साथ ब्रह्मलोक ले गए। यहाँ श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों को ढूंढने लगे। बहुत ढूंढा, पर न मित्र मिले, न गाय और न बछड़े। कृष्ण जी, जो स्वयं नारायण थे, मतलब भगवान विष्णु थे, समझ गए कि ये सब ब्रह्मा जी ने किया है। परंतु वे ये सोच रहे थे कि वे प्यारी माताओं को क्या जवाब देंगे। शाम हो रही थी और सब माताएं अपने पुत्रों को ढूंढ रही थीं। श्री कृष्ण बोले, ये माताएं मुझे अपने पुत्र की तरह ही अपार स्नेह करती हैं। ये गायें अपने बछड़ों की तरह ही मुझे दुलार देती हैं। मैं इन्हें दुखी नहीं देख सकता। मुझे इनकी चिंता का कोई उपाय तो करना ही होगा। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपने मित्रों का रूप ले लिया। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके उनके दिव्य शरीर से उनका एक प्रतिरूप निकला और उसने उनके मित्रों का रूप ले लिया। न सिर्फ मित्र, श्री कृष्ण ने गायों, बछड़ों और तो और गायों को जिस रस्सी से बांधा जाता है उस रस्सी का भी रूप ले लिया। अब यूं ही तो हम श्री कृष्ण को लीलाधर नहीं कहते, वे लीला करते हैं, मतलब चमत्कार, इसलिए उनका एक नाम लीलाधर भी है। तो चल पड़े हमारे लीलाधर, हमारे नन्हे कान्हा अपने घर की ओर। जरा सोचिए, एक श्री कृष्ण थे तो वृंदावन में इतना आनंद था, अब तो इतने सारे श्री कृष्ण हो गए थे। मतलब इतने सारे श्री कृष्ण तो उतना ज्यादा आनंद। जब माताओं ने अपने बच्चों को देखा तो वे हैरान रह गईं। कहा, आज मेरे बालक के मुख पर यह तेज कैसा है? आज वह कान्हा की ही भांति प्रिय क्यों लग रहा है? पर जो भी हो, आज अपने पुत्र को गले लगाकर एक दिव्य अनुभूति हुई है। चलो बेटा, मैं तुम्हें खाना दे देती हूँ। गायें भी अपने बछड़ों से अधिक प्रेम कर रही थीं।
मानो चारों दिशाओं में प्रेम और वात्सल्य की लहर दौड़ गई हो। उधर ब्रह्मा जी इस चमत्कार से अनजान थे। बोले, चलो देख कर आते हैं उस मायावी बालक को, क्या कर रहा है वो अपने मित्रों और बछड़ों के बिना। ब्रह्मा जी वृंदावन पहुंचे तो देखा कि कृष्ण जी तो पहले की तरह अब भी पेड़ के नीचे बैठकर अपने मित्रों के साथ खाना खा रहे थे। वे बोले, क्या ये बालक? इन बालकों और गायों को तो मैं ब्रह्मलोक ले गया था, वे तो योग निद्रा में सोए हैं, फिर ये यहाँ कैसे? तभी उन्होंने देखा कि अचानक वहां कई और ब्रह्मा प्रकट हो गए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि हो क्या रहा है। धरती पर जहां उन्हें सब जगह श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे, तो वहीं आकाश में उन्हें सभी ओर ब्रह्मा दिखाई दे रहे थे। आखिर में उन्हें उस ग्वाले में श्री कृष्ण में भगवान विष्णु का रूप दिखाई दिया। वे विष्णु जी की शरण में चले गए और पूछा, प्रभु ये क्या माया है? भगवान विष्णु ने कहा, आप ही के कहने पर मैंने यह अवतार लिया और अब आप ही असत्य भूल गए ब्रह्मा जी। आप केवल एक ब्रह्मांड के रचयिता हैं, पर ऐसे कई ब्रह्मांड हैं जिनके ब्रह्मा आपसे कहीं शक्तिमान हैं। मैंने ही इन्हें यहाँ बुलाया है। वास्तव में सत्य आपकी कल्पना से अधिक बड़ा है। इस पर ब्रह्मा जी बोले, मैं अपनी भूल स्वीकार करता हूँ प्रभु, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु ये नन्हे बालक और वृंदावन वासी कैसे आपके तेज को नहीं देख पा रहे हैं प्रभु? ये कैसे आपको एक ग्वाला मान रहे हैं? इस पर श्री कृष्ण बोले, इनका प्रेम शुद्ध है। मुझे पाने के लिए केवल निस्वार्थ प्रेम की आवश्यकता है। जो मुझे जिस रूप में पाना चाहता है, मैं उसी रूप में उसका हो जाता हूँ, फिर चाहे वह पुत्र रूप हो या बछड़े का रूप। ब्रह्मा जी ने कृष्ण जी से क्षमा मांगी, उनकी आराधना की और सभी बालकों बछड़ों को लौटाकर स्वयं ब्रह्मलोक लौट गए। उन सभी बालकों और बछड़ों की योग निद्रा से उठने से पहले कृष्ण जी ने अपने सभी प्रतिरूप वापस ले लिए। जब उनके मित्र सोकर उठे तो कृष्ण जी बोले, चलो मित्रों घर चलें, लगता है आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। सब बालक और बछड़े अपने अपने घर की ओर चल दिए और सब पहले जैसा हो गया। आशा करते हैं कि यह कहानी सुनकर आपका मन भी प्रसन्न हो गया होगा। फिर मिलेंगे। राधे राधे।